मैंने 10 वर्षों से नहीं खाई चीनी। आप 10 दिन के लिए तो छोड़ कर देखें। 5 नवंबर 2014 को काशी में हुई गंगा महासभा में मैंने चीनी और चीनी से बनी चीज़ें छोड़ने का व्रत लिया था, छोड़ दिया। संकल्पशील व्यक्ति हूँ, या तो संकल्प लेता नहीं, अगर ले लिया है तो विकल्प नहीं ढूंढता। तो संकल्प लेना पड़ता है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। चीनी हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर करती है। चीनी नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। 10 वर्ष कल पूरे हो गए 5 नवंबर 2024 को। इसका इतने अच्छे मतलब परिणाम हैं कि कहीं कोई शरीर में कहीं कोई आदर्श वजन, चुस्ती फुर्ती, पूरा मतलब कि यौवन की रक्षा सिर्फ करती है। चीनी छोड़ देंगे। हमारे पास जितने चिकित्सार्थी आते हैं तो चीनी सबकी बंद करता हूँ। शुगर में जो डायबिटिक होता है उसकी चीनी सभी बंद कर देते हैं। लेकिन रियूमेटिक प्रॉब्लम में, जोड़ों के दर्द में, चाहे घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, कमर में दर्द है या सर्वाइकल, कहीं पर भी परेशानी होती है तो चीनी उसकी भी बंद कर देता हूँ। हर रोग में, कोई भी रोग हो, अच्छे स्वास्थ्य के लिए चीनी नहीं खाएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा होगा। कोई भी रोग है, आप कहीं इधर उधर मत जाइए, घर में ही सबसे पहले क्या करें, चीनी छोड़ दें। 10 दिन के लिए अगर आप सब चीनी छोड़ देते हैं, चीनी का मतलब मीठा छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, चीनी छोड़ने के लिए कह रहा हूँ। मीठे में कहीं 5 ग्राम गुड़ ले ली, जो डायबिटिक नहीं है उसके लिए। डायबिटिक में गुड़ भी नहीं ले सकता। बहुत कुछ है मीठे में, खजूर है, किशमिश है, मुनक्का है, छुहारा है, तमाम चीज़ें मीठे मीठे फल हैं, इनको ले सकते हो। चीनी छोड़नी है। चीनी वैसे तो WHO का मानक है कि महिलाएं करीब 20 से 24 ग्राम तक और पुरुष 30 से 36 ग्राम चीनी का सेवन कर सकते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो श्रमसाध्य काम कर रहा है, उसकी बात कही जा रही है। जो रुग्ण है वो लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन हमें पहले ही पढ़ा दिया जाता है कि चीनी सफ़ेद जहर है, चीनी वाइट पॉइजन है, उससे बचना है। तो खाली बातें करते रहते नहीं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। मैं पहले करता हूँ, उसके बाद में कहता हूँ। मैंने देखा, मैंने जाना, चीनी सबसे दांतों को, मसूड़ों को, इनको सबको खराब कर देती है। और शरीर के अंदर सूजन, तमाम बैक्टीरिया, वायरस, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। शरीर में इन्फ्लेमेशन, सूजन बढ़ा देती है चीनी। जितना भी कोलेस्ट्रॉल है, लीवर है, क्या बताएं, एक एक अंग गिनाने के बजाय सीधी सी बात यह है कि चीनी आप छोड़ करके देखिए। 10 दिन के लिए छोड़ कर देखिए, संकल्प लीजिए, आपको वो लाभ मिलेगा। 2-3 दिन तक तो परेशानी होगी, लगेगा कमजोरी मालूम हो रही, कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही। मैं भी काशी में जब मैंने चीनी से बनी चीज़ें छोड़ने का व्रत लिया तो मैं उस दिन शाम को 5 नवंबर की शाम को मैं फलाहार करता हूँ। दोपहर के बाद में अन्न नहीं लेता हूँ। 28 मई 2013 से 11 वर्षों से अन्न नहीं ले रहा हूँ दोपहर के बाद में। तो शाम को मैंने कहा कि मैं कोई ऐसी मीठी चीज़ लूँ, चीनी से बनी, कोई पेड़ा, बर्फी, रबड़ी, इस तरह का कुछ चाहता था, तो हमें वहाँ पर मिला नहीं। गुड़ की चिक्की मिली, हमने कहा और अच्छा रहा। जो मिल रही थी चीज़ें लड्डू बूंदी के, या उसमें बेसन था, अन्न वाली चीज़ें मिल रही थी। मैंने कहा ये तो मैं ग्रहण नहीं करूँगा, कि अन्न खाता नहीं हूँ। तब से आज तक इतना बड़ा काम हो गया है हमारा उस गंगा महासभा में कि हमारे शरीर का उपकार हो गया। इम्यूनिटी अच्छी, कहीं ये शरीर बीमारी नहीं पड़ता। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाए, बीमार पड़ना मुश्किल हो जाता है इम्यूनिटी जब अच्छी रहती है। नहीं पता है किसी को बुखार हो रहा है, किसी को वायरल हो रहा है, किसी को ये दर्द, किसी को वो दर्द, कुछ नहीं। अपना इसके साथ साथ में, खाली चीनी छोड़ने के साथ साथ में और तो दिनचर्या अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। अब चीनी खाली छोड़ दी है लेकिन और गड़बड़ी कर रहे हैं, मादक द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, तो बात नहीं बनेगी। नियमित दिनचर्या होगी। सुबह इतने बजे उठना है, उठ करके उषापान करना है, व्यायाम करना है, उसके बाद में अब स्नान ध्यान करके अपना जो जप तप करना है, फिर अपने काम में लगना है, निश्चित समय पर नाश्ता करना है, प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है, जो अम्लीय चीज़ें हैं इनसे बचना है। तब भी इसके अलावा और भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन चीनी अगर छोड़ देंगे, कोई परेशानी है, कोई दर्द है, उस पर तुरंत आराम मिलने लगेगी। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा जो हमारे पास आए, जिनके घुटने बदलने के लिए कह दिए गए। एक माता जी हैं यहीं हरदोई रेलवेगंज की,
उनके घुटने बदलने के लिए कह दिए गए थे। मैंने कह दिया था चीनी पनी चीज़ें, कहते हैं लिख के देता हूँ चीनी पनी चीज़ें न खाएं, लेकिन वो थोड़ा प्रसाद ले लेती थी। पता चला वजन तो कम हो रहा है लेकिन दर्द क्यों नहीं जा रहा है, तो कहा थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं। तो एक बार नहीं 2 बार लेती थी पूजा करने पर। हमने उनका कहा तत्काल चिकित्सा बंद कर दीजिए। उस समय हमारे पीछे एक चिकित्सक यहाँ के IPS ऑफिसर जिला में हमारे SP थे, वो उपचार ले रहे थे। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप तो बहुत सख्ती करते हो। हमने कहा मेरे आहार ही ऐसा है, आहार से ही यहाँ पर आहार ही औषधि है, तो मुख्य चीज़ आहार है, उसमें गड़बड़ी कर रही है, कैल्शियम की पहले से ही कमी है ये। लेकिन उन्होंने कहा आज से नहीं ग्रहण करेंगे। तो उसका लाभ ये हुआ कि उनके घुटने में आराम मिल गई। क्योर नहीं होते हैं, आराम मिल जाती है। और कम उम्र में जिनको परेशानी होती है उनका क्योर हो जाता है। 50-60 साल के बाद भी उनको परेशानी होती है तो क्योर होना मुश्किल होता है, आराम मिल जाती है। चीनी छोड़ने से आराम मिल जाएगी। ये मैं बहुत ही अपने अनुभूत कह रहा हूँ। मैं भी अभी भी नहीं, गुड़ भी चीनी है। लोग कहते हैं चीनी नहीं, गुड़ खा लें, डायबिटिक व्यक्ति खा सकता, नहीं खा सकता। गुड़ भी चीनी है लेकिन गुड़ में तत्व कुछ सुरक्षित रहते हैं। जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, शुगर नहीं है, वो गुड़ ले सकते हैं अल्प मात्रा में। अब मैं मुश्किल से 100 ग्राम गुड़ पूरे महीने में खाता हूँ, मतलब एक दिन में 5 ग्राम भी गुड़ नहीं खाता हूँ। कभी कभार खाता हूँ, हफ्ते 10 दिन में जो भी 10-20 ग्राम पहुँच जाए, इस तरीके से 100 ग्राम से ज़्यादा गुड़ नहीं खाता हूँ। तो इन चीज़ों से बचेंगे तो आपकी सेहत अच्छी होगी। सेहत के लिए मुख्य चीज़ क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में, रेजिस्टेंस पावर के बारे में लोगों ने कोरोना काल में अच्छी तरीके से जाना। कोरोना काल में सब जान गए कि इम्यूनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। जिसके पास पर्याप्त जीवनी शक्ति है वो रोगों के चंगुल में नहीं फंसेगा।